हेलो एवरीवन। आज हम लोग मेजर लैंडफॉर्म्स जो लास्ट क्लास ली थी आवर चेंजिंग अर्थ है ना, एनसीईआरटी का जो 7th क्लास का थर्ड चैप्टर है उसका ही हम लोग आगे का जो पार्ट है सेकंड इसको कंटिन्यू करते हैं। तो मेजर लैंडफॉर्म्स इसको देखते हैं। द लैंडस्केप इज बीइंग कंटिन्यूअसली वॉर्न अवे बाय टू प्रोसेसेस है ना। जो लैंडस्केप है वो दो तरीके से मतलब एक तरह से हट जाती है, टीयर अवे हो जाती है, ठीक है ना, वेदरिंग एंड इरोजन। तो एक या तो वेदरिंग से या फिर इरोजन से। इसके बारे में हम लोगों ने ये जो टर्म यूज़ हो रहे हैं इसके बारे में, ये क्या प्रोसेस है, रॉक्स के बारे में हमने लास्ट क्लास में भी थोड़ा सा पढ़ा था है ना। तो उसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, तो आप चाहें तो पहले उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए, अब वेदरिंग इज द ब्रेकिंग अप ऑफ द रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस। वेदरिंग का क्या मतलब होता है? वेदरिंग का मतलब होता है कि जो पृथ्वी की जो ये जो पूरा सरफेस है, सतह है, इसके ऊपर पत्थरों का टूटना, उसको वेदरिंग बोलते हैं। और इरोजन क्या होता है? इरोजन होता है इज द वियरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप। वो पूरा जो लैंडस्केप है, वेदरिंग में सिर्फ पत्थर है ना, और इरोजन के अंदर पूरा जो ये लैंडस्केप ही है, इसको वाटर, विंड या आइस के द्वारा है ना, जब वो वहां से एक तरह से समझिए कि वो खराब होता है, हटता है ना, चला जाता है, उसको इरोजन कहा जाता है। तो जो इरोडेड जो मटीरियल होता है इज कैरिड अवे और ट्रांसपोर्टेड, या तो वहां से एक जगह से दूसरी जगह जाता है, ट्रांसपोर्ट होता है बाय वाटर, विंड एटसेट्रा, एंड इवेंचुअली डिपोजिटेड। मतलब वो एक जगह से जाके वो जो मटीरियल है वो दूसरी जगह पे जाके इकट्ठा हो जाता है ना। इस तरह से ये प्रोसेस होता है। तो इसी जो प्रोसेस है इरोजन का, एक जगह से गया और दूसरी जगह पे पहुंच गया, इसी से क्या होता है कि जो पृथ्वी है इसकी सतह के ऊपर अलग अलग तरीके के जो लैंड फॉर्म्स हैं उनका निर्माण किया जाता है। ठीक है, अब देखिए जो इरोजन का जो प्रोसेस है इसको समझते हैं सबसे पहले रिवर के द्वारा, कि रिवर से किस तरीके से होता है। देखिए, द रनिंग वाटर इन द रिवर इरोड्स द लैंडस्केप है ना। आप पानी को चलाइए, आप एक मिट्टी के ऊपर पानी को चला लीजिए, सिर्फ आप फर्श पे चलाइए है ना। अगर फर्श गंदा है सुबह के समय है ना, जैसे झाड़ू पोछा नहीं हुआ है, उसी के ऊपर आप पानी डालेंगे तो वहाँ पे हल्का फुल्का भी कुछ अगर कोई डस्ट का कोई पार्टिकल या कुछ गिरा होगा तो पानी से वो एक जगह से जाके दूसरी जगह चला जाएगा। तो ये क्या है? ये फर्श के ऊपर हो रहा है। अब फर्श के ऊपर उस पानी को आप लगातार चलाते रहिए है ना। जैसे ट्यूबवेल्स में आप देखिए, ट्यूबवेल्स में पानी आता है, अगर आप खेत वेत देखे हो या ट्यूबवेल्स आपने देखा हो, या आप एक एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए, एक क्या नाम है, मिट्टी के ऊपर आप पानी डाल के देखिए। तो आप पानी डालते रहेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा कि वहां से जो लैंडस्केप, जो पहला जो मिट्टी थी या पहली जो सतह थी, जब पानी का लगातार वहां पे फ्लो होता है तो वो वहां से मिट्टी कट जाती है ना, जो भी वहां पे चीज होती है वो वहां से बह जाती है। तो व्हेन द रिवर टम्बल्स एट स्टीप एंगल, जब पानी ऊपर से गिरता है ना, ओवर वेरी हार्ड रॉक्स और डाउन ए स्टीप वैली साइड इट फॉर्म्स अ वाटरफॉल। इसी तरीके से जो झरना होता है उसका निर्माण होता है वाटरफॉल का। आप किसी हिल स्टेशन पे जाइए या फिर आप जहाँ पे रॉक्स और इस तरीके का जो पूरा एक तरह से जो एनवायरनमेंट है वहाँ पे जाएंगे तो आप वाटरफॉल देखेंगे। तो वाटरफॉल कैसे होता है? जैसे हमने पहले पढ़ा था सेडिमेंट्री रॉक्स, इग्नियस रॉक्स, प्राइमरी रॉक्स है ना, उसके बाद सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म होती हैं, फिर उसके बाद मेटामॉर्फिक रॉक्स फॉर्म्स होती हैं, ठीक है ना। इन रॉक्स में से जो सबसे हल्की उस समय पे समझिए जो सॉफ्ट रॉक होगी, जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में भी दिखाया हुआ है, हार्ड रॉक भी है और नीचे येलो पार्ट जो दे रखा है ये सॉफ्ट रॉक का है। तो पानी क्या अपनी जगह बना लेता है ना। पत्थर हार्ड है तो वो काफी देर के बाद उस पर पानी का असर होगा। हल्का पत्थर है मतलब वो थोड़ा सॉफ्ट है तो उस पर पानी का जल्दी असर होगा और कट कट के पानी ऊपर से नीचे की तरफ को बहता जाएगा। तो इसी को वाटरफॉल इसी तरीके से बनता है, ठीक है। अब देखिए नीचे, ये देखिए, एज द रिवर एंटर्स द प्लेन। अब आता है ये एक्शन तो हो गया वाटरफॉल का किस तरीके से निर्माण होता है, ठीक है। अब ये जो साइड में जो एग्जांपल दिया हुआ है ये है फ्लड प्लेन का। फ्लड प्लेन जैसे कि नॉर्थ इंडिया का जो पार्ट है ना, या फिर आप समझिए सिर्फ नॉर्थ इंडिया ही नहीं, पूरा ये जो ईस्ट में भी आप चले जाएंगे जहां पे पश्चिम बंगाल और ये पूरा का पूरा है, वहां पे ये किस तरीके से पानी का जो निर्माण होता है, पानी का जो एक तरह से फ्लो होता है, उससे किस किस तरीके से नए नए जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो कैसे बनते हैं उसको देखते हैं। एज द रिवर एंटर्स द प्लेन, अब ऊपर से पहाड़ पे से पानी आया नीचे गिर के है ना, वाटरफॉल, या धीरे धीरे उसने अपनी जगह बना ली, और जगह बनाने के बाद फिर क्या हुआ, वाटरफॉल भी बना, नदी बही भी, जैसे कि गोमुख से गंगा जी आ रही है ना। तो ऊपर से आया पानी और आने के बाद वो क्या हुआ, प्लेन में एंटर कर गया। प्लेन मतलब जहाँ पे बिल्कुल एक नॉर्मल जो स्ट्रक्चर है जहाँ पे पहाड़ वगैरह नहीं है, ठीक है। तो अब वो जो एंटर करा है तो प्लेन इट ट्विस्ट एंड टर्न। अब पानी क्या होता है, पानी सीधा नहीं, पानी ऐसे करके इधर से इधर, इधर से अपनी जगह बनाता हुआ चलता है। इट टर्न्स फॉर्मिंग लार्ज बैंड्स नोन एज मिएंडर्स। अब ये देखिए इसके जो एक एक ये जो टर्म है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स में। ये एनसीईआरटी ये बेसिक होता है किसी भी एग्जाम का, इसमें से क्वेश्चंस आते ही हैं हमेशा, तो इनको अच्छे से समझिएगा। अब ये मिएंडर क्या है, मिएंडर देखिए, इसको समझिए एक बार। ये देखिए यहाँ पर ये जो बन रहा है ये है मिएंडर। मिएंडर कैसे बना है, पानी बह रहा है
है ना। बहने के बाद पानी क्या जैसे बहुत ज़्यादा जो ट्विस्ट हो, बहुत ज़्यादा जो लंबा जो टर्न होगा, ठीक है, तो वहाँ पे क्या धीरे धीरे करके जो इसमें आपको ये जो ब्लैक ब्लैक यहाँ पे जो ब्लैक ये नज़र आ रहा है ना, तो ये क्या है, यहाँ पे धीरे धीरे क्या बन गया, यहाँ पे पानी ऐसे बह रहा है, तो साइड में क्या है, वहाँ पे मिट्टी इकट्ठी होती चली जाएगी, ठीक है ना। ये जो पार्ट है इसको बोलेंगे मिएंडर, ठीक है ना। ड्यू टू कंटिन्यूअस इरोजन एंड डिपोजिशन, अब क्या हो रहा है, पानी बह रहा है तो पानी बहने के साथ में इरोजन भी हो रहा है वहाँ पे मटेरियल का, और साइड के साथ डिपोजिशन भी हो रहा है अलोंग द साइड्स ऑफ मेंडर, मेंडर के साइड में, है ना। इस तरीके से पानी का जो है, इस तरीके से जो मिट्टी है वो इकट्ठी होती चली जाएगी। द एंड्स ऑफ द मिएंडर लूप कम क्लोजर एंड क्लोजर, अब क्या होगा, ये जिस तरह से ये जो मिट्टी है यहाँ पे, जैसे ये जो मिट्टी है, ये देखिए, ये जो मिट्टी है ये धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ पे जो ब्लैक है, ये जो आपको दिख रहा होगा, ये जो ब्लैक है ये धीरे धीरे क्या होगा, ये बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। अब उससे क्या होगा, उससे समझिए, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम द मिएंडर लूप कट्स ऑफ फ्रॉम द रिवर, अब वो ज्यादा जब बहाव होता चला जाएगा, वहां पे ज्यादा डिपोजिशन हो गया है ना सेडिमेंट्स का, तो क्या होगा, वो जो होगा उस रिवर से वो पोर्शन कट हो जाएगा, है ना। द मिएंडर लूप कट्स ऑफ फ्रॉम द रिवर एंड फॉर्म्स ए कट ऑफ लेक, और उससे क्या होगा, एक लेक का निर्माण होगा जिसको बोला जाएगा ओक्स बो लेक। इसका यहाँ पे देखिए, ये एक यहाँ पे डायग्राम भी दिया हुआ है, ये देखिए, ये ओक्स बो लेक ये है। मतलब जब मिएंडर के पास में इरोजन और डिपोजिशन के द्वारा जब वहां पे साइड में मिट्टी इकट्ठी होती चली जाएगी और धीरे धीरे मिट्टी इतनी ज्यादा हो जाएगी कि वहां वो पूरा पोर्शन जो है, ये समझिए कि ये जो पोर्शन है यहाँ से कट गया, है ना, तो इससे क्या होगा, ओक्स बो लेक का निर्माण होगा। याद रखिएगा इसको, ओक्स बो लेक क्या होता है, ठीक है। अब देखिए आगे, एट टाइम्स द रिवर ओवरफ्लोज इट्स बैंक, कभी कभी क्या होता है कि पानी जो उसका बैंक मतलब किनारा, उससे और ज्यादा बाहर की तरफ को चला जाता है। दिस लीड्स टू द फ्लडिंग ऑफ द नेबरिंग एरियाज, इससे क्या होता है, बहुत बार बाढ़ आ जाती है आसपास के क्षेत्र में। एज इट फ्लड्स, जब वो फ्लड आता है, इट डिपॉजिट्स लेयर्स ऑफ फाइन सॉइल, उससे क्या होता है कि उसके अंदर जो छोटे 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 जो सेडिमेंट्स हैं, कण है मिट्टी के, वो उस जहाँ पे पानी बहेगा उसके साथ साथ में वहाँ पे बह जाते हैं, है ना। एंड अदर मटेरियल कॉल्ड सेडिमेंट्स अलोंग इट्स बैंक, वहाँ पे ये इकट्ठे हो जाते हैं। दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ए फ्लैट फर्टाइल फ्लड प्लेन, इसको क्या बोला जाता है, फ्लड प्लेन बोला जाता है, ठीक है ना। इसको फ्लड प्लेन बोला जाता है, इसको बोलते हैं हिंदी में खद्दर, है ना। और जब ये खद्दर की जो मिट्टी होती है धीरे धीरे करके जब ये पुरानी हो जाती है, इसको बोलते हैं फिर बांगर की मिट्टी, ठीक है ना, ये फर्टाइल होती है बहुत। उसके बाद देखिए, द रेज्ड बैंक्स आर कॉल्ड लेविस, ठीक है ना। ये जो रेज्ड साइड के जो बैंक्स हैं, बैंक्स मतलब किनारा जो ये जो, क्योंकि डिपोजिशन हो रहा है ना लगातार, तो ये जो पोर्शन है ये साइड के, ये क्या है, लेविस है ये, ठीक है। एज द रिवर अप्रोचेज द सी, अब क्या हुआ, जब जो नदी है वो बहते बहते जब उसके पास पहुंची, समझिए पश्चिम बंगाल में जब वो पहुंच गई है गंगा जी बह के, द स्पीड ऑफ द फ्लोइंग वाटर डिक्रीजेस, क्योंकि उसमें क्या है, बहुत सारा सेडिमेंट इकट्ठा हो चुका है, तो उसकी जो स्पीड है वो हो जाएगी कम, है ना। एंड ये देखिए, एंड द रिवर बिगिंस टू ब्रेक अप, अब धीरे धीरे, इस डायग्राम से समझिए, जो डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है, इस डायग्राम को देखिए, ये जो डायग्राम है इसको देखिए, इसमें क्या हो रहा है कि जो रिवर है ये क्या हुआ, ये ब्रेक होगी जगह जगह से, है ना, क्योंकि सेडिमेंट उसके अंदर बहुत ज्यादा है, तो ये जो ब्रेक हुई है, जो अलग अलग ये स्ट्रीम बन गई है, इन स्ट्रीम को क्या बोला जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटरीज, इन स्ट्रीम्स को बोला जाएगा डिस्ट्रीब्यूटरीज, ठीक है ना। द रिवर बिकम सो स्लो दैट इट बिगिंस टू डिपॉजिट इट्स लोड, अब ये क्या है, ये देखिए, ये जो यहाँ पे जगह जगह है, ये क्या है, इसने अपना यहाँ पे ये इकट्ठा कर दिया, जो ये साथ में लेकर आई है वो इकट्ठा होता जाएगा, ठीक है ना। ईच डिस्ट्रीब्यूटरी फॉर्म्स इट्स ओन माउथ, और हर एक डिस्ट्रीब्यूटरी जो है उसका एक अपना एक तरह से उसका एक अपना एक मुंह बन जाता है। ये देखिए, ये देखिए, जैसे इसका एक यहाँ बन गया, ये यहाँ बन गया, ये यहाँ बन गया, ये क्या है, इसके अलग अलग माउथ बन गए। द कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट्स फ्रॉम ऑल द माउथ्स फॉर्म्स अ डेल्टा, अब ये जो पूरा का पूरा जो सेडिमेंट का ये जो यहाँ पे निर्माण हो रहा है, जैसे ये पूरा का पूरा, इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोलते हैं डेल्टा। लार्जेस्ट डेल्टा इज इन इंडिया, वेस्ट बंगाल, नेमली सुंदरबंस, है ना। तो ये हुआ पूरा का पूरा क्या, ये किस तरीके से जो रिवर है वो काम करती है। अब समझते हैं सी वेव्स को, सी वेव्स का कैसे होता है। देखिए, द इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ द सी वेव्स गिव्स राइज टू कोस्टल लैंडफॉर्म्स, यहाँ पे क्या है, जब समुद्र में पानी आ रहा है, पानी की जो लहर है वो आ रही है और वापस उसमें जा रही है, तो इससे क्या है, वहाँ पे भी अलग अलग कोस्ट के में जो पत्थर होते हैं उससे एक अलग तरीके का निर्माण होता है। सी वेव्स कंटिन्यूअसली स्ट्राइक एट द रॉक्स, अब देखिए पानी है लगातार आ रहा है जा रहा है, अब ये देखिए, ये पानी आया, इस पे टकराया, इस पे टकराया, इस पे टकराया, ठीक है ना। इससे क्या होगा, जब एक जगह पे बार बार पानी वहाँ पे टकराता चला जाएगा, तो वो क्या है, जगह हल्की 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 सी वहाँ से कटनी शुरू हो जाएगी उस एरिया से, है ना। वहाँ से छोटी सी वो जो जगह है वहाँ से एक, ये देखिए, ये कटनी शुरू हो गई, ठीक है ना। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सी केव्स, इसको बोला जाएगा सी केव्स, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो सी केव है,
जब पानी का यहाँ पे बहुत ज़्यादा होगा, पानी बार बार जाता ही जाएगा, जाते ही जाएगा, जाते ही जाएगा, ठीक है ना, फिर उसको बोला जाएगा जब वो जो जगह है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, है ना, समझिए, है ना, तो उसको बोला जाएगा फिर सी आर्च। एज दीज कैविटीज बिकम बिगर एंड बिगर ओनली द रूफ ऑफ द केव रिमेन्स, ऊपर की सिर्फ एक वो जगह बच जाती है, छत एक तरह से आप कहो, ठीक है ना, दस फॉर्मिंग सी आर्चेज, इनको बोला जाता है आर्चेज। जैसे पहले घर जो बनते थे बड़े बड़े या फिर बनते तो उस पर बीम डलती है ना, जब बड़े बड़े घर बनते हैं वो आर्च जो होती है, ठीक है ना, उस यही वो बन जाएगी, ठीक है ना। और उसके बाद फिर क्या होगा, फर्दर इरोजन ब्रेक्स द रूफ एंड ओनली वॉल्स आर लेफ्ट। बाद में क्या होगा कि ये जो है, ये ऊपर की जो रूफ है, ये पूरा पोर्शन है, ये यहाँ से हट जाएगा, ये समझिए, ये जो मैंने रेड बनाया है ये यहाँ से पूरा का पूरा हट गया पानी के उससे। तो फिर क्या होगा, तो फिर बनेगा क्या, सिर्फ ये बच जाएगी। जैसे ये क्या, स्टैक, ये जो यहाँ पे दे रखा है इसको बोलेंगे क्या, स्टैक। तो दीज वॉल लाइक फीचर्स आर कॉल्ड स्टैक्स, इनको बोला जाएगा स्टैक्स। याद रखिएगा, सी केव कैसे बनती है, सी आर्चेज कैसे बनती हैं, स्टैक्स कैसे बनता है। द स्टीप रॉकी कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली अबव द सी वाटर इज कॉल्ड सी क्लिफ। अब सी क्लिफ को देखते हैं, सी क्लिफ कैसे बनता है। ये जो केव बनी थी ना, ये तो केव में क्या एक जगह पे जैसे छेद होता जा रहा है, ठीक है ना, तो इसमें क्या अंदर की तरफ ऐसे करके हो रहा है। अब वो समझिए आपकी वो इस तरीके से हो कि यहाँ का नीचे का जो पूरा पोर्शन है ये, है ना, ये पूरा का पूरा यहाँ से धीरे धीरे रॉक यहाँ से कटती चली जाए, और जो पूरा ये जो रॉक है इसका शेप कैसा बन जाए, जैसे ये यहाँ से ये इस तरीके से बन जाए, जैसे ये रॉक है पूरी, और ये यहाँ का जो ये नीचे का जो पोर्शन है ये पूरा का पूरा कट जाए यहाँ से, तो ये क्या बनेगा, इसको बोलेंगे सी क्लिफ, है ना, ड्यू टू द एक्शन ऑफ सी वेव्स। द सी वेव्स डिपॉजिट सेडिमेंट्स अलोंग द शोर्स फॉर्मिंग बीचेस। अब बीच भी ऐसे ही बनता है, वो जो बार बार नदी में पानी वापस जा रहा है और आ रहा है और अपने साथ में जो सेडिमेंट लेके आ रहा है नया, वो इकट्ठा होता है और उससे उसको बोलते हैं हम लोग सी बीचेस, ठीक है। अब देखिए, अब आता है वर्क ऑफ आइस। बर्फ जो होता है वो किस तरीके से काम करता है। ग्लेशियर्स आर रिवर, ग्लेशियर जो होता है ना, आपने सुना होगा सियाचिन ग्लेशियर बहुत फेमस है इंडिया के अंदर, बहुत बार ये अभी तो बहुत रिसेंटली इसका नाम काफ़ी हुआ है ना, ठीक है ना, हाईएस्ट बैटल ग्राउंड ऑफ द वर्ल्ड, है ना, सियाचिन ग्लेशियर। तो ग्लेशियर्स आर रिवर्स ऑफ आइस, है ना, ये ग्लेशियर क्या होते हैं, ये बर्फ की एक तरह से नदी है, विच टू इरोड द लैंडस्केप बाय बुलडोजिंग सॉइल एंड स्टोन्स टू एक्सपोज द सॉलिड रॉक बिलो। अब ये बहुत जब मारते ये बहते हैं तो उससे क्या है, ये भी जो नीचे की जो मिट्टी होती है या जो पत्थर होते हैं उनको ये बाहर ला देती है और ये कटवट जाते हैं, ठीक है ना। ग्लेशियर्स कार्व आउट डीप होलोज, ग्लेशियर से क्या होता है, बहुत गहरे गहरे वहाँ पे मतलब खड्डे बन जाते हैं। एज द आइस मेल्ट्स, जिस धीरे धीरे जब जो बर्फ होती है वो पिघलती है, दे गेट फिल्ड अप विद वाटर, उस वहाँ पे पूरा पानी भर जाता है, एंड बिकम ब्यूटीफुल लेक्स इन द माउंटेन, और उसी से जो माउंटेन्स में, पहाड़ों में बहुत सुंदर सुंदर जो ये जो लेक्स होती हैं, जो झीलें होती हैं, इनका निर्माण होता है। द मटीरियल कैरीड बाय द ग्लेशियर, जो मटेरियल जो ग्लेशियर कैरी करते हैं, सच एज रॉक्स, जैसे कि मतलब पत्थर बहुत बड़े बड़े, बिग एंड स्मॉल दोनों तरह के सैंड एंड सिल्ट गेट्स डिपॉजिटेड, ये क्या है, एक जगह पे जाके इकट्ठे हो जाते हैं, और इन जो ये इकट्ठा हुआ है पूरा का पूरा सामान जाके, इसको क्या बोला जाता है, दीज डिपॉजिट्स फॉर्म ग्लेशियर मोरेन्स, इनको बोला जाता है ग्लेशियर मोरेन्स, ठीक है। तो ग्लेशियल मोरेन्स कैसे बनते हैं ये आपने समझ लिया। अब देखिए उसके बाद आता है वर्क ऑफ विंड, ये कैसे काम करती है, हवा से कैसे होता है। इनएक्टिव एजेंट, ये साइड में देखिए डेजर्ट है ना, रेगिस्तान, हम जैसे हमारे यहाँ का थार है ना राजस्थान के अंदर। इनएक्टिव एजेंट ऑफ इरोजन, और गुजरात, इनएक्टिव एजेंट ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन इन द डेजर्ट्स इज विंड, है ना। क्या है, गुजरात में है कच्छ ऑफ रण, है ना, जैसे सफ़ेद पूरा का पूरा रण जो है, और वहाँ की मिट्टी पूरी की पूरी जो है मिट्टी है, सैंड, वो पूरा का पूरा जो है सफ़ेद है, ठीक है ना। तो रेगिस्तान थार डेजर्ट इन राजस्थान, ठीक है ना, जो कि पाकिस्तान से लगा हुआ है उसका बॉर्डर। जैसलमेर और ये कैंप फेस्टिवल्स होते हैं उसके लिए बड़ा फेमस है वहाँ पे, ठीक है ना, उसको टूरिज्म की तरह से डेवलप किया गया है। देखिए, इनएक्टिव एजेंट ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन इन द डेजर्ट इज विंड। अब डेजर्ट के अंदर हवा जो चल रही है उससे क्या है, वहाँ पे भी इरोजन और डिपोजिशन दोनों होता है। इन डेजर्ट्स यू कैन सी रॉक्स इन द शेप ऑफ मशरूम, कॉमनली कॉल्ड मशरूम रॉक्स। मशरूम रॉक जो होती है, पूछा जा सकता है किस तरह से इसका क्या कैसे वो होता है निर्माण, तो ये हवा से होता है। अब हवा क्या, जैसे हवा बह रही है, मशरूम रॉक का आपने देखिए, जैसे मशरूम होती है ना ऐसे, और फिर ये ऐसे करके, ये इस तरीके से मशरूम रॉक। यहाँ पे क्या होता है, ड्यू टू कंटिन्यूस फ्लो ऑफ एयर, और यहाँ पे प्रेशर, ड्यू टू कंटिन्यूअस प्रेशर ऑफ एयर, ठीक है ना, नीचे की तरफ बहुत ज़्यादा हवा यहाँ पे बहती है, तो इसमें क्या होता है, इससे धीरे धीरे मतलब ये बहुत लंबा समय लगता है ना, यहाँ से वो रोक जो होती है वो धीरे धीरे मतलब एक तरह से घिसती जाती है और फिर वो इस तरीके से एक मशरूम रोक का उसमें निर्माण होता है। ज़्यादातर रेगिस्तानों में इसी तरीके के पत्थर मिलते हैं। विंड्स इरोड द लोअर सेक्शन, उसका लोअर सेक्शन जो होता है वो इरोड कर देता है,
मोर देन द अपर पार्ट कम होता है, नीचे का हिस्सा बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना। देयरफॉर सच रॉक्स हैव नैरोअर बेस एंड वाइडर टॉप, नीचे का हिस्सा पतला होता है, ऊपर का मोटा होता है, बड़ा। व्हेन द विंड ब्लोज इट लिफ्ट्स एंड ट्रांसपोर्ट सैंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जब वहाँ पे हवा बहती है बहुत, अगर आप कभी विजिट किया हो आपने रेगिस्तान में, या कभी आपने मूवीज़ वगैरह के अंदर देखा हो, तो जैसे हवा बह रही है तो अपने साथ एकदम से पूरा रेत का तूफान आगे लेके चलती है, जिस हिसाब से उसकी स्पीड है, ठीक है ना, उसी तरीके से। व्हेन इट स्टॉप्स ब्लोइंग द सैंड फॉल्स एंड गेट डिपोजिटेड इन लो हिल लाइक स्ट्रक्चर, अब जब हवा चली और उसके बाद वो एक जगह पे जाके वो पूरा का पूरा एक जगह पे जाके वो इकट्ठा हो गया, तो उसको बोलेंगे सैंड ड्यून्स, ठीक है ना। सैंड ड्यून्स होते हैं, देखिए इस तरीके से, ये सैंड ड्यून्स हैं इनका, ये देखिए, लेकिन ये टेम्पररी होते हैं, ये परमानेंट ऐसे नहीं होते, क्योंकि हवा आएगी बहुत स्पीड से तो वापस इनको उठा के फिर दूसरी जगह पे ले जाएगी, ठीक है ना, ये इस तरीके से होता है। तो द विंड कैरी इट ओवर फॉर, तो ये दीज आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स व्हेन द ग्रेन्स ऑफ सैंड आर वेरी फाइन, अब जब अगर ये बहुत ज़्यादा फाइन हो एंड लाइट, द विंड कैन कैरी इट ओवर वेरी लॉन्ग डिस्टेंसेस, तो विंड जो होता है इनको बहुत दूर तक भी ले जाती है, ठीक है ना, जो वहाँ पे जो फाइन जो ग्रेन है एक तरह से जो मिट्टी है, ठीक है। व्हेन सच जो रेत है, व्हेन सच सैंड इज डिपोजिटेड इन लार्ज एरियाज, अब जो इस तरीके का जो सैंड होता है उसके साथ में सिल्ट भी, ठीक है ना, उसके साथ में क्ले भी, जो वो बहुत टाइम तक इकट्ठा होता रहता है, इट टेक्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, ठीक है ना, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है लस। स्पेलिंग तो इसकी है LOE SS, लेकिन इसको बोलते हैं लस, ठीक है ना, इसकी जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो लस, ठीक है। ये जो एग्जाम्पल जो मैंने आपको ये पिक दिखाया है, पिक्चर है, ये है चाइना की, ठीक है, ये चाइना का नॉर्थ वेस्ट में बहुत बड़ा वहाँ पे लस है, इसको येलो प्लेटो भी बोला जाता है, येलो प्लेटो लस, ये येलो रिवर के पास में है ना। और ये इसमें सैंड ड्यून्स के अंदर सिर्फ सैंड होता है, लेकिन लस के अंदर क्या होता है, लस के अंदर सैंड भी होता है, क्ले भी होता है, सिल्ट भी होता है ना, ये सारी चीज़ें इकट्ठी होती हैं ओवर ए वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। अब वहाँ पे जो सभ्यता का जो निर्माण हुआ है उसमें बहुत हद तक पार्ट इनका भी था, ये बहुत, और इसकी जो मिट्टी होती है वो बहुत फर्टाइल मिट्टी होती है, ठीक है ना, उसमें एग्रीकल्चर का बहुत स्कोप होता है, तो वहाँ पे सिविलाइजेशन डेवलप हुई, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ड्यू टू बैड प्रैक्टिसेस ऑफ एग्रीकल्चर, वो जो पूरा मिट्टी था ये धीरे धीरे इसका लॉस हो गया, और 1994-1995 के आसपास चाइना में उसको रिस्टोरेशन का एक पूरा प्रोग्राम वहाँ पे चलाया हुआ है, इस लस को पूरा दोबारा से डेवलप करने के लिए, मिट्टी को वापस से अच्छी तरह से यूज़ करने के लिए उस जगह को, ठीक है। तो ये हो गया आपका ये वाला चैप्टर कंप्लीट। आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू सब्जेक्ट, ठीक है। ओके, हैप्पी रीडिंग एंड टेक केयर।